Assalamualaikum students. I hope you people are doing well. Welcome to your physics lecture of class 9. Today we are going to discuss physical quantities, base quantities and drive quantities, and also base units and drive units. Physical quantities is defined as all measurable quantities are called physical quantities like length, mass, time and temperature. फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ड मेजरेबल यूज़ हुआ है। मेजरेबल का मतलब है नाप सकते हैं या माप सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हम मेजर कर सकें, लाइक वो लेंथ भी हो सकती है, मैस भी है, टाइम भी है, टेम्परेचर है, इन सब को मेजर किया जा सकता है। तो वो सब की सब क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी के बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ यूनिट। जब आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो वो उसका एक पार्ट न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और साथ उसके यूनिट होता है। यूनिट के बगैर हमें ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ कौन सी हमने क्वांटिटी जो है वो मेजर की गई है। फिजिकल क्वांटिटी के जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, नंबर वन इज़ मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ यूनिट। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर की गई है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द लेंथ ऑफ द स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, देन 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। तो अब इस एग्जांपल में एक स्टूडेंट की लेंथ को मेजर किया गया है। लेट्स सपोज वो 104 सेंटीमीटर आई है। तो 104 यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, जितनी उसकी लेंथ थी वो लिखा गया यहाँ पे, और उसके साथ उसका यूनिट बताया है कि सेंटीमीटर जो है वो प्रोमिनेंट हो गया यहाँ से कि हमने कोई ना कोई लेंथ फाइंड की है। तो जब तक हम यूनिट नहीं लिखेंगे हमें मैग्नीट्यूड, हमें वो ओवरऑल उस क्वांटिटी का पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्वांटिटी मेजर की गई है। यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया है, लाइक मैस को मेजर किया जा सकता है, टाइम को मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो मैस ऑफ शुगर को मेजर किया गया है जो कि 20 किलोग्राम है। तो यहाँ पे जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे लेट्स सपोज हमने मेजर किया कोई भी क्वांटिटी, तो हम उसको लिखेंगे कैसे? तो पहले तो उसका मैग्नीट्यूड आता है, जितनी वो क्वांटिटी होती है जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है, तो साथ उसका यूनिट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 20 kg है मैस ऑफ शुगर, तो यहाँ पे 20 जो वो मैग्नीट्यूड होगा और kg किलोग्राम उसका ऐसा यूनिट है। सेम इसी तरह जब आप टाइम को मेजर करते हैं तो टाइम हमारे पास 20 मिनट्स है, तो 20 यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा और जो हमारे पास मिनट्स है वो ऐसा यूनिट आ जाएंगे। तो ऐसा यूनिट के बगैर हमें कोई क्वांटिटी क्लियर अप नहीं हो सकती कि क्या वो मेजर किया है, लेंथ मेजर किया है, मैस मेजर किया है, टेम्परेचर है, वट कोई भी क्वान्टिटी है उसके साथ ऐसा यूनिट लगाना मस्ट होता है। फिजिकल क्वान्टिटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। Number one is base quantities and the other is drive quantities. Base quantities are that quantities on the basis of which other quantities are expressed. Base quantity वो quantities होती हैं जिनको base बना के मज़ीद other quantities को express किया जाता है। जैसे लाइक बेस का नाम ही बुनियाद है, तो यहाँ से नाम से ही प्रोमिनेंट हो रहा है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको बुनियाद बना के दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाए वो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। नंबर वन इज़ मैस एंड इट्स यूनिट इज़ kg, लेंथ इट्स यूनिट इज़ मीटर, टाइम इट्स यूनिट इज़ सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड 7 इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये वो सब 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। And the second category of physical quantities is drive quantities. The quantities that are expressed in the terms of base quantities are called drive quantities. For example, speed, area, density, force, pressure, energy and so on. Drive quantities basically वो quantities होती हैं जो एक्सप्रेस होती हैं बेस क्वांटिटी से। मींस बेस क्वांटिटी को यूज़ करते हुए ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है और ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। जैसे कि स्पीड है, अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास कोई भी दो पाथ्स हैं, उनके दरमियान जो टोटल लेंथ होगी उसको डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा। और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, टाइम भी हमारे पास
बेस क्वांटिटी है। तो इन क्वांटिटीज़, ये दोनों क्वांटिटीज़ बेस होंगी, इनको यूज़ करते हुए हमारे पास स्पीड आएगा। तो स्पीड इज़ द ड्राइव क्वांटिटीज़। सेम इसी तरह एरिया है, लेंथ इनटू विड्थ है, तो लेंथ भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी अदर सेंस एक लेंथ ही है, वो भी बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए ड्राइव क्वांटिटीज़ आती है हमारे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स है, प्रेशर है, एनर्जी है, ये सब के सब, इन सब के फार्मूलाज जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से मिलके बने होते हैं। और बेस क्वांटिटीज़ बेसिकली वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बेस बना के फर्दर ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाए। जैसे यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटीज़ की कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज स्पीड ऑफ कार इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आया कहाँ से, हम कैसे स्पीड को कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डैट इज़ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास लेंथ होती है कोई भी दो पाथ के दरमियान, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है और टाइम है ये बेस क्वांटिटीज़ है। सेम इसी तरह एरिया है, डैट इज़ लेंथ इनटू विड्थ है, दोनों अगेन बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, इनका कम्बिनेशन बनाते हुए हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ निकलती हैं, लाइक स्पीड, एरिया, वेलोसिटी, वर्क एंड सो ऑन। Students, base units are those units that are expressed by the base quantities. Like base quantity is here distance, mass, temperature, time, current, amount of substances and light intensity. तो वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस करते हैं, जैसे डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर है, मास का केजी है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जा सकता है, टाइम का सेकंड्स होते हैं, करंट का एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का मोल है और लाइट इंटेंसिटी का कैंडेला है। तो यहाँ पे यूनिट्स के सिंबल भी हमारे पास गिवन है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास यूनिट्स ही हम यूज़ करते हैं। तो वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस करें वो बेस यूनिट्स होते हैं और वो होते हैं टोटल 7। तो अब जहाँ पे भी हमने डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर करना होता है, हम वहाँ पे उसका यूनिट पुट करते हैं उस मैग्नीट्यूड के साथ। लाइक मैस है 10 kg है, 5 kg है, तो 5 यहाँ पे न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा और kg वो यूनिट लगेगा, जो कि हमने बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिमिलरली आप टेम्परेचर को, टाइम को, करंट को और बहुत सारी जो 7 की 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको जब मेजर करते हो तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ इनका यूनिट्स मस्ट होते हैं। तो जब तक यूनिट नहीं लगाएंगे हमें उस क्वांटिटी का क्लेरिफाई नहीं होगा कि कौन सी क्वांटिटी हमने मेजर की है। जैसे करंट है उसका एम्पियर लग जाता है, टाइम है उसका SI यूनिट, सेकंड्स हैं, सेकंड्स में टाइम को मेजर किया जाता है, टेम्परेचर है लेट्स सपोज 27 केल्विन है, तो यहाँ पे जो केल्विन होगा वो ऐसा यूनिट होगा और 27 उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो जब तक हम यूनिट नहीं लगाएंगे हमारे पास कोई भी क्वांटिटी क्लैरिफाई नहीं होगी कि वो कौन सी क्वांटिटी हमने मेजर की है, टेम्परेचर है, टाइम है या कोई और बेस क्वांटिटी है। ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जिनको ड्राइव क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस करती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के कम्बिनेशन से आती हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी है और उनके SI यूनिट यहाँ पे पुट कर देंगे। डिस्टेंस की जगह m आ जाएगा, स्मॉल m, और टाइम सेकेंड्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम इसका यूनिट निकालेंगे तो जब कोई भी क्वांटिटी जब हम उसको मेजर करते हैं तो साथ उसका यूनिट लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है और सेकेंड्स जो है वो SI यूनिट ऑफ टाइम है। तो मीटर पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड और किसी भी क्वांटिटी का यूनिट उसके फार्मूले से ही निकलता है और फार्मूला हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ का बेस क्वांटिटीज़ के कम्बिनेशन से ही बनता है। Let's prove another drive quantity, that is velocity. The formula of velocity comes from base quantities. Velocity is equals to displacement per unit time. The SI unit of displacement is m and the time is s. So by putting these SI units in the formula of velocity, it will become meter per second. Now there is another drive quantities, that is acceleration. Acceleration equals to velocity changes upon time. The unit of velocity is meter per second and SI unit of time is second. By putting these SI units in the formula of acceleration, we will get unit of acceleration equals to meter per second upon second. By rearranging meter per second square, this is the
formula of acceleration that is proved by drive quantities. There are so many drive units that comes from drive quantities like force, energy and so on. सो यहाँ पे जो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स आते हैं वो बेसिकली ड्राइव क्वांटिटीज़ से आते हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के कम्बिनेशन से आते हैं. फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज़ mass and acceleration F equals to ma. So by putting its SI unit we will get the unit of force, same energy F force dot distance E equals to F dot S. So by putting its SI unit we will get the unit of energy